मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 17 जीवन दीप। इस पाठ का मैं आपको सारांश समझाने जा रही हूँ। यह पाठ संकलित है। इसमें 3 कहानियां आती हैं जिससे हमें कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। अब पहली कहानी है। अब इसमें पहली कहानी दी है, आप पहले तो पाठ निकाल लीजिए। जीवन दीप। इसमें देखिए कुसंगति का फल। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले कुसंगति का फल समझा रही हूं। एक चित्रकार था। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसके चेहरे पर भोलेपन, सरलता और दीनता के भाव दिखाई दे। वह ऐसे व्यक्ति का चित्र लेना चाहता था। उसे ऐसा एक व्यक्ति मिल गया। उसने उसका चित्र लिया। उससे कहा, भाई मुझे तुम्हारा चित्र चाहिए, मैं तुम्हारी फोटो लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा, क्यों? बोले, मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो भोला हो, जिस पर सरलता के भाव हो और जिसमें दीनता के भाव भरे हो। तो बोला, ठीक है। उसने वह चित्र लिया। वह चित्र की प्रतिलिपि उसकी इतनी बिकी कि वह मालामाल हो गया। अब एक बार 15-20 साल के बाद उसी चित्रकार के मन में विचार आया कि मैं क्यों ना अब ऐसे व्यक्ति का चित्र लूं जो क्रूर हो, जिसमें क्रूरता के, दुष्टता के भाव भरे हो। वह ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा। वह एक बार कारागार गया। कारागार में उसे एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसके चेहरे पर धूर्त दुष्टता साफ झलक रही थी। वह क्रूर था। क्रूरता के भाव उसमें दिखाई दे रहे थे। उसने कहा, भाई मैं तुम्हारा चित्र लेना चाहता हूं। वह डर गया। उसने कहा, मैंने नहीं मालूम ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है, इस कारण से ये मेरा फोटो लेना चाहता है। तो उसने कहा, डरो नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में था। इससे पहले मैंने 10 साल 15 साल पहले एक व्यक्ति का चित्र लिया था जिसमें दीनता, सरलता और भोलेपन के भाव थे। और उसने वह फोटो उसको निकाल करके बताई। वह उस फोटो को देख करके रोने लगा। बोला, भाई ये मैं ही हूं, पर मैं क्या करूं? मैं बुरी संगत में पड़ गया, जिस कारण से आज मुझे कारागार में डाल दिया गया है। वह फूट कर रोने लगा। तो देखिए कुसंगति का फल कैसा होता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अच्छे व्यक्ति का ही साथ करना चाहिए। यदि हम अच्छे व्यक्ति का साथ करेंगे तो उसके कुछ अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, और हम बुरे लोगों का साथ करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ बुराइयां हमें अवश्य आ जाएंगी, जो हमें हानिकारक होती है, जो हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। अब मैं आपको दूसरी कहानी बताती हूँ। वाणी। वाणी से इंसान की पहचान होती है। अब वाणी क्या है? हमें वाणी संभाल कर बोलना चाहिए, गिने चुने शब्द बोलना चाहिए। ये हमारे ऊपर है कि हमें दूसरों से कैसे बोलना चाहिए। अब मैं एक बार की बात बताती हूँ। एक राजा थे। वो एक बार शिकार खेलने के लिए गए थे। तो उनके साथ उनका मंत्री, हवलदार और एक सिपाही भी उनके साथ गया था। एक स्थान पर एक साधु महाराज बैठे हुए थे। साधु को बिल्कुल नहीं दिखता था। वहां से हवलदार अपने घोड़े पर आता है। नहीं, वहां से एक सिपाही आता है और साधु से पूछता है, अरे ओ साधु, क्या तुमने यहाँ से किसी जानवर को के जाते हुए और आवाज सुनी है? उसने क्या कहा? ओ अरे साधु, तुमने यहाँ से किसी जानवर को भागने की आवाज सुनी है? क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था। तो उसने कह दिया, नहीं जी मैंने नहीं सुनी, सिपाही जी मैंने नहीं सुनी। अब वहां से कुछ देर के बाद हवलदार आता है। वो कहता है उनसे, क्यों साधु, तुमने किसी जानवर को के जाने की, भागने की आवाज सुनी है? उसने कहा,
नहीं हवलदार जी, मैंने नहीं सुनी। कुछ देर बाद मंत्री आते हैं। मंत्री उनसे कहते हैं, सूरदास जी, आपने यहाँ से किसी जानवर के भागने की आवाज सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं मंत्री जी, मैंने ये आवाज नहीं सुनी। कुछ समय के बाद वहां पर राजा आते हैं। राजा उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज, क्या आपने यहाँ से किसी जानवर के भागने की आवाज सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं राजा महाराज, मैंने नहीं सुनी। यह सब एक व्यक्ति वहां पास में खड़ा हुआ था। ये सभी पूरा माजरा वह देख रहा था। वह साधु के पास आता है और साधु से कहता है, आपको अपनी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर आपने इनको कैसे पहचान लिया कि ये सिपाही है, ये हवलदार है, ये मंत्री है और ये राजा है? उन्होंने कहा कि भाई, मुझे दिखाई नहीं देता, पर वाणी सभी की पहचान करा देती है। जो जितना बड़ा व्यक्ति होगा, बड़े का मतलब जितना धनवान होगा, जितना ऊंचा होगा, जितना ज्ञानवान होगा, उसकी वाणी में उतनी ही मिठास होगी, वह दूसरों से उतने ही विनम्र भाव से बोलेगा। और जितना छोटा व्यक्ति होगा, छोटे पद पर होगा, वह व्यक्ति से उसी प्रकार बोलेगा। इसलिए वाणी सब पहचान करा देती है। तो हमें भी अपनी वाणी से सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छी तरह बोलना चाहिए। हमें वाणी किस तरह दूसरों के लिए काम में लाना चाहिए, तो हमें ये प्रेरणा मिलती है। अब तीसरी कहानी, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। अब देखिए, ये तीसरी कहानी है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। दो कहानी मैंने आपको समझा दी। तीसरी कहानी है, एक स्थान पर 3 व्यक्ति खड़े हुए थे। वो अपने कंधे पर झोली डाले हुए थे। झोली आगे भी थैला था उसके और पीछे भी थैला था। पहले व्यक्ति की झोली में, देखिए, पहले व्यक्ति की झोली में स्वयं की बुराइयां वह पीछे के उसमें डाले हुए था और अपनी अच्छाइयां वह आगे के थैले में डाले हुए था। तो देखिए, मैं इनकी कहानी आपको बताती हूँ। हाँ देखिए, मैं तीसरी कहानी आपसे शुरू करती हूँ। 3 व्यक्ति थे, वो एक चौराहे पर खड़े हुए थे। तो पहला व्यक्ति, तीनों के कंधे पर एक एक झोली थी। उन झोली में आगे भी थैला था और पीछे भी थैला था। अब पहला व्यक्ति अपने कांधे पर जो झोली डाले हुए था, उसके पहले आगे वाले थैले में वह दूसरों की बुराइयों को डाले हुए था और पीछे वाले थैले में अपने कुटुंबी संबंधियों की अच्छाइयों को डाले हुए था। तो पहले में कुटुंबियों और संबंधियों की बुराइयों को डाले था और पीछे वाले में उनकी अच्छाइयों को डाले हुए था। दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा, भाई तुम्हारे थैले में क्या है? तो उसने कहा, पीछे वाले थैले में मेरे कुटुंबियों और संबंधियों की अच्छाइयां हैं, जिन पर मेरी नजर नहीं डाल जाती, पर मेरे सामने उनकी बुराइयां हैं, जिनको देख करके मैं कुढ़ता रहता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने भी अपने कांधे पर झोली डाले हुए था। तो उसने पहले व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारे झोले में क्या है? तो उसने कहा, आगे के थैले में मेरी अच्छाइयां हैं, जिनकी मैं हमेशा सराहना, चलते फिरते सराहना करता रहता हूँ और मैं खुश रहता हूँ उनको देखकर। और पीछे वाले थैले में मेरी बुराइयां हैं, जिन पर मेरी कभी नजर नहीं जाती। दोनों ने अपनी अपनी बात बता दी। अब तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ था। उन दोनों ने उससे पूछा, भाई तुम्हारे थैले में क्या है? तो उसने कहा, मेरे सामने वाले थैले में दूसरों की अच्छाइयां और अच्छे गुण भरे हुए हैं और पीछे वाले थैले में उनकी बुराइयां भरी हुई हैं और उस पीछे वाले थैले में एक छेद भी है, जिससे उनकी बुराइयों पर मेरी नजर नहीं जाती और बुराइयां उसमें से नीचे गिरती जाती हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों पर मेरी नजर जाती है, जिन्हें देख करके मैं खुश होता हूँ। तो उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, भाई तुम व्यर्थ का वजन क्यों ढोते हो? दूसरों की बुराइयों
पराया धन क्या कभी अपने काम पड़ता है? तो उसने कहा नहीं, ये गलत बात है। क्या चिड़िया के पंख चिड़िया को भारी होते हैं? नहीं। इसी तरह दूसरों की भलाइयां और अच्छे काम से मुझको प्रेरणा मिलती है। मेरे जीवन में दीप जलते हैं, मैं उनको देख करके आनंदित होता हूँ, उत्साहित होता हूँ और मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए दूसरों की अच्छाइयों और बुराइयों, हमको ये शिक्षा मिलती है, दूसरों की बुराइयों और दूसरों की अच्छाइयों और अच्छे गुणों को हमेशा ग्रहण करना चाहिए। वह हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं कि उसने ऐसा काम किया तो मैं भी ऐसा काम करूंगा। और दूसरों की बुराइयों पर हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए।